दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। पहली दोनों वीडियोज़ में हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। एक जॉगर है जो jog along one length and breadth of a rectangular park. If the dimension of park are 115 to 120 meter, then find the distance traveled and the displacement of the jogger. तो डायग्राम से समझते हैं हम कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। एक जॉगर जॉग करता है 150 मीटर की लेंथ और 120 मीटर की हमारी है ब्रेथ। 120 मीटर की ब्रेथ, 150 मीटर की हमारी ब्रेथ। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इस जॉगर का क्या होगा। हाँ जी, तो हम इस ट्रायंगुलर पार्क का एक नेम लिख देते हैं ए बी सी एंड डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दिख रहा है कि जो जॉगर है वो 1 लेंथ कवर करता है और 1 ब्रेथ कवर करता है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में 1 लेंथ एंड ब्रेथ, 1 लेंथ एंड ब्रेथ, एक ही लेंथ और एक ही ब्रेथ। मतलब हम इधर तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा। लेंथ है हमारी ए बी और ए बी क्या है हमारा 150 मीटर। फिर ब्रेथ क्या है हमारी बी सी क्या है हमारा 120 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा ए बी प्लस बी सी, जो हमारा आंसर निकल जाएगा 150 प्लस 120। सो ये आ जाएगा 0 + 0 0, 5 6 7 और 1 1 + 1 2, 270 मीटर हमारा क्या है डिस्टेंस निकल चुका है। डिस्टेंस इज अवर 270 मीटर। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। हाँ जी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? हमें ए सी स्क्वायर निकालनी है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 150 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। ये ए सी इज इक्वल टू रूट 150 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 30 रूट में 41, ये आपका आंसर आएगा। तो हमें डिस्टेंस पता लग गया 270 मीटर और डिस्प्लेसमेंट पता लग गई 30 रूट 41। तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक बॉडी है जो मूव करते एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। इफ़ इट कम्प्लीट्स 2.5 रेवोल्यूशन अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब हमें इस बॉडी की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया, मैं आपको इसके ऊपर एक बार करके दिखाता हूँ कि ये हमारा सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है हमारा 20 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है हमारा 20 सेंटीमीटर। और हमें बताया हुआ है कि जो जॉगर है उसने 2.5 रेवोल्यूशन किया है। इसका 2.5 रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर, फिर दोबारा से एक पूरा चक्कर और एक हाफ चक्कर इधर तक। तो हमें इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं।
पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस हमें दिख रहा है कि 2 फुल रेवोल्यूशन एंड 1 हाफ रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस हाँ जी, तो डिस्टेंस हमें दिख रही है किसने 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए। तो हम पता है कि हमें डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई 2 पाई आर, है ना। हमें पता नहीं कि 2 पाई आर होता है। तो फिर डिस्टेंस आ जाएगा हमारा 2 राउंड कंप्लीट किया इक्वल टू 2 इंटू 2 पाई आर, और एक हाफ रेवोल्यूशन तय किया उसने, मतलब 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 से 2 कटा, हमारा पाई आर रह गया। तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इक्वेशन बन गई हमारी 2 इंटू 2 पाई आर ब्रैकेट प्लस पाई आर, 2 इंटू, हाँ जी, तो हमें दिख रहा है 2 इंटू 2 पाई आर 4 पाई आर प्लस पाई आर इज इक्वल टू 5 पाई आर। तो 5 इंटू 3.14, अब 3.14 लोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, इंटू 20, अगर 22.7 लोगे पाई की वजह तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इंटू 20। तो 5 टू ज़ 10 और 1 0 100 इंटू 3.14, तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 और ये 0 0, तो 314 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस आ गया 314 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। हाँ जी, और हमारा डिस्टेंस निकल गया 314 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज, ये हमारा ए पॉइंट है, हमारा बी पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमारा रेडियस था आर, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आएगी हमारी 2r। 2r इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट, 314 सेंटीमीटर डिस्टेंस और 40 सेंटीमीटर हमारी डिस्प्लेसमेंट। सो फिर आप इधर लिख सकते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू 314 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो आप इसके अंदर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारा आंसर आएगा इसका ट्रू, आंसर आएगा इसका ट्रू। फिर इन द ब्लैंक में डिस्प्लेसमेंट इज डैश क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। So what is the displacement of a satellite when it makes a complete round along a circular path? तो एक सैटेलाइट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जब वह कंप्लीट राउंड लगा लेगा सर्कुलर पाथ का। आंसर आएगा 0, क्योंकि वो अपनी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गया, 0 आंसर। If the displacement of satellite when it makes a complete round along its circular path. Next is, in which of the following cases will the distance covered and the magnitude of distance will be not same? तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। तो हमारा ए पार्ट में है, अ पैसेंजर इन अ ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। Next, a raindrop falling in still air. An athlete completes 1 lap in a race. It is your homework. आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। Next, after studying the motion of a ball rolling on a straight line as given below, ये भी आपका क्या है, होमवर्क।
आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका आंसर ठीक नहीं होगा मैं आपको उसका रीज़न दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में।